जी। अ, चंद एक सवालात यहाँ पर आए हुए हैं जो कि हमारे जो अ, शिरकत करने वाले हैं हमारे यहाँ पे दरअसल में उन्होंने भेजे हैं। तो 5 सवाल हैं, तो मैं आपसे बतदरीज एक एक करके कर लेता हूँ। तो पहला सवाल बीमारी के हवाले से है। क्या मैं बीमार होने के बावजूद माह रमजान के रोजे रख सकता है, रख सकती हूँ? इसके बारे में फिर क्या कहती है? इसमें यह है कि जो रोजे का ज़ाहिर इम्पैक्ट होता है और बीमार शख्स पर भी उसी तरीके से, तो उसमें यह है कि कुछ तो लोगों की बीमारी की नौइयत ऐसी होती है कि उनको रोज़ा जो है वो नुकसान पहुंचा सकता है। और कुछ लोगों का यह है कि बीमारी है लेकिन स्टेबल है और उनकी दवाइयों का पैटर्न ऐसा है कि अगर वो आगे पीछे होगा तो तब उनको दोबारा से बीमार होने का खदशा है। तो ये दोनों चीज़ें देखनी होती हैं कि बीमारी की नौइयत क्या है और इलाज किस किस्म का चल रहा है। तो काफ़ी फिर इंडिविजुअल वो डेयरिंग क्या कहते हैं कि उसका इनफरादी उसकी वो इवेलुएशन जो है वो करनी होती है हर पेशेंट की बीमारी और उसके इलाज के हिसाब से। लेकिन ऐसा भी है कि बहुत सारी जो जहाँ तक दवाइयों का जो लोग इस्तेमाल करते हैं उनका पहले से उसका किया जा सकता है कि उनकी तरतीब इस्तेमाल करने की वो वही पहले से सेट कर ली जाए जो रोज़े के हिसाब से मतलब उनको फिर प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि ब्लड प्रेशर की भी दवाइयाँ अगर हैं या खून पतला करने वाली हैं या कोलेस्ट्रॉल वगैरह की हैं, ये तकरीबन दवाइयाँ जो हैं मेजॉरिटी जो है वो दिन में एक दफ़ा इस्तेमाल करनी है और इनका 24 घंटे असर होता है। इसी तरह शुगर की बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो दिन में सिर्फ एक दफ़ा इस्तेमाल करनी है और उनका 24 घंटे असर होता है। बहुत कम दवाइयाँ अब ऐसी हैं जो बार बार दिन में दो तीन दफ़ा लेनी है। तो लिहाजा जो दवाइयाँ दिन में एक दफ़ा इस्तेमाल करनी है वो तो इजीली उनको मैनेज किया जा सकता है अपने डॉक्टर से मशवरा करके कि उसका टाइमिंग चेंज कर लें। तो इस चीज़ को अब मालिज से ज़रूर मशवरा लेके चलना चाहिए, पहले से कंसल्ट करना चाहिए। शुगर के जो मरीज़ हैं उनको कुछ उनकी अद्वियात का अगर वो रखना चाहते हैं और अपने आप को वो खुद से मतलब स्ट्रॉन्ग फील करते हैं और अपनी विल पावर है और ट्राई करना चाहते हैं तो वो उनकी दवाइयों की थोड़ी सी मिकदार कम भी करनी होती है। तो बीमारी का मतलब इस तरह इंडिविजुअल होता है और डिपेंड करता है किस किस्म की है। फिर एक मैंने एक अपने अजीज से एक सुनी थी, वैसे ये नॉन मेडिकल है राय जो है, लेकिन हमारे आइमा कराम में से किसी ने किसी का कॉल कोट किया था उन्होंने कि जो बीमार शख्स है वो अपने आप से खुद सवाल करे कि मैं रोज़ा रख सकता हूँ या नहीं, या मैं बीमार हो सकता हूँ या नहीं, क्योंकि ज़ाहिर है आकिल बालिग पर ही ये वाजिब है और अब आदमी अपना एनालिसिस एवेल्यूशन कर सकता, पोजीशन में होता कि उसको अपने आप से खुद सवाल करना चाहिए। अगर वो खुद मुतमिन है कि मैं रख सकता हूँ तो वो रख भी सकता। बाकी फिर मौलवी से भी उस हिसाब से मशवरा ले लेंगे, मैं रखना चाहता हूँ, मेरे मुझे तजवीज़ दें। अगर फिर वो मना करे तो वो एक अलग बात। और वो जी वो खत्म करो तो साथ साथ जरूरी है कि वो 113 जो क्या कहते हैं, 113 फोन नंबर अपने सराहने के नीचे भी रखे, एम्बुलेंस का फोन। जी वो सबको वैसे ही याद है कि बिला। हाँ जी, तो इस तरीके से है। अगर इस बारे में कोई आपका है, अगर कोई मैं रह गई है इसमें कोई नहीं, मुकम्मल है कभी भी। माशाल्लाह। जी हाँ। अगला करें कासिम। जी जी। वैसे मैं एक छोटा सवाल करना चाह रहा था, लेकिन हमें शरत शरत जो है ज्यादा देती है कि अगर हम बीमार हैं तो इसमें कोई मतलब गुनाह नहीं, इसमें कोई बुरा महसूस करने की जरूरत तो नहीं कि हम अगर रोजा फूट रहा है, या कभी कभार ऐसा भी होता है कि हमने मुतवातिर रोजे रखे और हमारी तबीयत एक आध दिन खराब हो गई, तो उस पे भी सेहतमंद लोग भी रोजा छोड़ देते हैं अगर एक आध दिन ज्यादा तबीयत खराब होती है। उसमें कोई गुनाह तो नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा? जी कोई गुनाह नहीं, उसमें कोई गुनाह नहीं है। अगर वो आदमी समझ रहा है कि मैंने अभी ये 10 रोजे रख लिए हैं, लेकिन इससे ज्यादा मैं नहीं रख सकता हूँ, मुझे जरूरी है कि मैं दरमियान में वक्फा कर लूँ, तो वक्फा कर सकता है। बहुत खूब। दूसरा सवाल, अ, रमजान मुबारक में दवाएं किस तरह लें, क्योंकि हमारा सोने जागने का मेरे ख्याल से जो है वो तरतीब बदल जाती है। तो इस बारे में अगर आप थोड़ी सी वजाहत कर दें डॉक्टर साहब। जी दवाइयों का मैंने अभी जैसे पहले भी जिक्र किया है कि बहुत सारी अब दवाइयाँ जो हैं उनको दिन में एक ही दफ़ा इस्तेमाल करना वो काफ़ी होता है, मतलब तकरीबन 24 घंटे असर वाली हैं ज़्यादातर। उसमें ये भी वजह है कि थोड़ा
पहले दौर में हुआ करता था कि 2-2 3-3 दफा खाते थे, उसका दौरानिया जो असर दवाई करती है वो 8 या 12 घंटे होता था, लिहाजा उससे 2 दफा या 3 दफा लेना होता था ताकि 24 घंटे उसका असर है। तो वो फिर वक्त के साथ साथ जो अब इन्होंने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने भी वो किया कि वो कुछ ऐसा गोलियों की वो कोटिंग ऐसी होती है कि वो ग्रेजुअली वो रिलीज होता है, जो उसका सॉल्ट है या जो उसका भी किस्तोफ है, तो एक दफा खाने से उनका असर रहता है। तो उसमें जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया कि मैनेज किया जा सकता है, बहुत सारी दवाइयां हैं जो आप जरूरी नहीं है कि अर्ली मॉर्निंग ही लें या सुबह के टाइम ही लें, वो रात को भी ले सकते हैं। तो लिहाजा इसमें अपने मौली से मशवरा लेकर चलना होगा। जो मॉर्निंग वाली है वो हम सहरी के टाइम पे खा सकते हैं। तो चंद एक ही हैं मेरे ज़हन में जो ज़ाहिर है, जो दवाइयाँ कुछ बिल्कुल भी अवॉइड ऐसे नहीं कर सकते दिन में उनका इस्तेमाल, तो वो फिर उनको रोज़े से एग्जाम्पशन है मेरे ख्याल में। लेकिन ज़्यादातर जो है वो मैनेज हो सकता है, दवाइयों का अफ्तारी और सहरी के दरमियान में जो टाइम है उसमें ले सकते हैं, लेकिन इसको प्लान करना होगा वक्त से पहले। ये अगला सवाल करें आपसे। रमजान मुबारक में प्यास को कैसे हम कैसे कम किया जाए, उसको कैसे बर्दाश्त किया जाए, इसके लिए कोई तिब्बी तजवीज अगर कोई चीज हो तो। जी, क्योंकि ये तो एक रोज़े के जो एक्सपीरियंस का हिस्सा है बेसिकली, जो प्यास का लगना और फिर उससे वो फाइट करना या उसको टॉलरेट करना मेडिकली, उसका ये है कि कुछ खाने पीने की चीज़ें ज़रूर हैं जो कि प्यास की शिद्दत को बढ़ाती हैं या प्यास लगवाती हैं। वो उन चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो अवॉइड करना चाहिए या कम करना चाहिए, ख़ास तौर पे सहरी में। जिस तरह जो नमकीन चीज़ें या सालन वगैरह हमारे होते हैं, और गोश्त खास तौर पर, तेज नमक की कोई भी आइटम बनी हुई होगी उसके बाद प्यास लगना कुदरती है। मछली खा के आप फील करते हैं नॉर्मल हालात में भी प्यास ज्यादा लगती है। अब अगर ऐसी चीजों का इस्तेमाल फिर खासतौर पे सहरी में पराठे के साथ हम लोग खा लेते हैं, सालन भी या अंडा भी ज्यादा या नमकीन करके, फिर उसमें प्यास लगनी ही लगनी है उसकी वजह से भी। वो एक मैकेनिज्म होता है, जब सॉल्टी चीज आप खाते हैं उसके बाद प्यास लगती है। तो इनका का इस्तेमाल जो है वो नमकीन चीज़ों का नहीं करना चाहिए थोड़ा सहरी में। या जनरली भी हमारे जो खाने हैं वो रमज़ान के महीने में वो जिस तरह के आदमी नॉर्मल हालात में वो चीज़ें नहीं खाता डेली बेस पे, जो रमज़ान में खाने लग जाता है, तो उनकी भी वजह होती है। जो इफ्तार में भी हमारे वो पकौड़े समोसे हैं ये वो, उनका इफेक्ट भी होता है, प्यास लगती। तो थोड़ा खाने में एहतियात इन चीज़ों की रखनी चाहिए। बाकी दही का इस्तेमाल है, अगर वो करें वो थोड़ा प्यास की शिद्दत को कम करता है। दही, या जो लोग दही दूध की लस्सी पी लेते हैं वो भी एक अच्छा है, मतलब शहरी के हिसाब से वो प्यास को थोड़ा सा वो कम करेगा। यहाँ सवाल है कि ये प्यास लगना है और बदन में पानी का कम होना है, इनका आपस में कोई ताल्लुक है? जी, इनका ताल्लुक है जी, क्योंकि जो इंसानी जिस्म है वो तकरीबन 70% तक तो पानी ही है। तो ये पानी जो है इसी की कमी वाक़या होती है रोज़े में। जो लोगों को हेल्थ इश्यूज या थोड़ी वीकनेस है या सर में दर्द है या कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे या इवन चिड़चिड़ापन वगैरह, वो सब डिहाइड्रेशन की वजह से होता है। तो डिहाइड्रेशन का जो है वो रोजे में तो बॉडी डिहाइड्रेट होती है। उसके लिए एहतियात यही है कि ख्याल करें जब रोज़ा इफ्तार होता है और सहरी, ताकि आपने रिहाइड्रेट करना है बॉडी को, कि जो नीड है वो पूरी करनी है। और उसमें मौसमियाती हालात भी हैं, गर्म इलाके में रहते हैं उनको भी ज़्यादा ज़रूरत है, हम लोग ज़रा ठंडे इलाके में, तो फिर भी लेकिन पानी की जो है ना वो उसका ख्याल हर एक ने खुद ही रखना। और किस चीज़ से पूरा करना ये भी ज़रूरी है कि बहुत मीठे या रूह अफ़ज़ा वाले ड्रिंक्स जो हैं, या बहुत ज़्यादा वो नमकीन लस्सी वगैरह ये वो, उससे भी डिहाइड्रेशन का वक्त ही तो आपको लगता है कि प्यास बुझ गई, लेकिन उसका ऑपोजिट होता है, थोड़ी देर बाद दोबारा प्यास लग जाती है, बॉडी में कमी होती। तो प्यास लगना तो ये इंडिकेशन इसी चीज़ की है कि बॉडी को ज़रूरत है फ्लूइड्स की। ये अगला सवाल कर आपसे। जी। अच्छा, इससे इससे मुत्तसिल एक मेरा मेरा एक अपना सवाल था कि जैसे हम खेल कूद के अंदर डायूरेटिक्स एक चीज इस्तेमाल करते हैं, जूस और पानी को मिक्स कर लेते हैं, तो पानी जिस्म के अंदर जो है वो पानी देर तक रहता है। और अब मुझे नहीं पता ये पाकिस्तान में उसका कि दही का कहते हैं कि दही इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस तरह की कोई चीजें हैं जो मतलब थोड़ा मदद कर सकें, या पानी देर तक जिस्म में रहे, या मतलब वो हार्ट बर्न या जलन जो होती है वो कम हो, इस तरह की कोई खुराकें हैं?
डॉक्टर साहब? जी, थोड़ा सा इसका कोई डॉक्यूमेंटेड चीज़ नहीं है जो खास तौर पे मेरे इल्म में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मुझे मालूम है कि कुछ लोग प्रैक्टिस करते हैं कि वो इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह या क्या नमकियात वाला पानी जो है वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जनरली जो है वो जो बॉडी की डिहाइड्रेशन है, जो कमी है फ्लूइड्स की, उसको पानी से ही करना चाहिए। हाँ, पानी के अंदर टेस्ट देने के लिए आप कर सकते हैं कि जिस तरह लेमन के हैं वो स्लाइसिस करके डाल लें, या ये जो खीरा होता है उसके स्लाइसिस करके डाल लें, पुदीने के पत्ते डालें, थोड़ा सा उसका टेस्ट हो जाता है और वो उसको पीना भी आसान हो। तो बेस्ट तो यही है कि पानी यूज करें, लेकिन बाकी चीज़ों की कोई ऐसी डॉक्यूमेंटेड वैल्यू नहीं है। जी जी, ये अगला सवाल पूछिए। रमजान मुबारक में अक्सर हाजमे के मसाइल हो जाते हैं, कुछ लोगों को कब्ज वगैरह की शिकायत भी होती है, उसके लिए कोई तजवीज अगर कोई हो तो? जी, जो कब्ज का भी एक फिनोमेना होता है, वो रमज़ान में सभी को प्रॉब्लम होती है, बल्कि अगर ना हो तो वो हैरत की बात है। क्योंकि एक जो हमारी आंतों का जो निज़ाम है वो डिपेंड कर रहा होता है हम कितना पानी पी रहे हैं, कितनी दिन में मूवमेंट कर रहे हैं, मतलब फिजिकल एक्टिविटी कितनी होती है। और जो नॉर्मल खाने हैं उनमें फाइबर का इंटेक कितना है। तो ये सारी चीज़ें रूटीन ये चेंज हो जाती है रमज़ान में। खाने पीने में भी वो मेजॉरिटी हम लोग जो नॉर्मल खाने खाते हैं उससे डिफरेंट हो जाते हैं, उनमें फाइबर इंटेक कम हो जाता है, फल और सब्जियां दालें कम हो जाती है। लिहाजा वो वजह बन जाती है, डिहाइड्रेशन वजह बनती है। तो अब उसमें यही है कि जो खाने का खास तौर पे इफ्तार के टाइम पे अगर एक वो रूटीन बनाए, जब तक अभी हमारी अफ्तारी अभी तो पहले ही है, जरा बहुत लेट नहीं है, कि आप जो इनिशियली जब आपने रोज़ा इफ्तार करना है, खजूर में फाइबर होता है, और उसके साथ थोड़ी सी सैलेड या फ्रूट सैलेड जो है वो लेके थोड़ा सा वक्फा कर लें, दरमियान में नमाजें पढ़ लें या वॉक कर लें, उसके बाद दोबारा जो है खाएं खाना। तो इस तरीके से ये है कि आपका थोड़ा सा फाइबर इंटेक हो सकता है। सैलेड और उसका फ्रूट का इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा ये है कि जो नट्स हैं उनमें भी फाइबर होता है, और दालें चने इनमें भी। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल रखना चाहिए। बहुत बेहतर तो ये है, देखा गया, मैं अभी एक जगह आर्टिकल में पढ़ रहा था कि हम बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि रमज़ान में वज़न कम होगा, लेकिन उल्टा बढ़ जाता है। तो उसकी वजह ये है कि अगर इंसान अपनी नॉर्मल डाइट को रखे और फिर रोज़े के दौरान नॉर्मल डाइट को चेंज ना करें, वही जो आपने खाना खाना नॉर्मल दिनों में वही इफ्तार करके खा लें, और वही जो नाश्ता करते हैं वो आप सहरी में कर लें, तो फिर वजन गिरेगा। लेकिन अगर वो थोड़े चटपटे चीजें हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, लिहाजा वो फिर कम होने की बजाय उल्टा बढ़ जाता है, और ये प्रॉब्लम आंखों के अलग। इंजीर का इस्तेमाल करना चाहिए, जो ड्राई है वो क्या कहते हैं, खुबानी अप्रिकूस है, स्विस्केर है जो ड्राई प्लम्स होते हैं, और मेवे हैं। ये आप जब आपने बनानी है फ्रूट चाट, उसके अंदर ये चीज़ें डाल लें, तो इससे भी बहुत हाजमा ठीक रहता है, पेट आपका कब्ज जो है अवॉइड हो सकती है। जी जी, और कुछ सवाल है आसन? जी, आखिरी सवाल जो यहाँ पर आया हुआ है वो है कि रमज़ान मुबारक में खाने और सोने के दरमियान कितना वक्फा होना चाहिए, और इस बारे में, नींद के बारे में और इस वक्फे के बारे में अगर आप वजाहत करें। इन जनरल मैं बता जो कहता हूँ कि कह सकता हूँ कि जो तकरीबन एक मिनिमम 1 घंटे का रखें तो वो आपको नींद भी अच्छी आएगी, फौरी तौर पे लेटने की बजाय अगर 1 घंटे का वक्फा डाल लेंगे। क्योंकि अगर सहरी के बाद फौरी लेटते हैं तो पहला घंटा वैसे ही करवटें बदलते गुजरता, तो उसमें कुरान पाक पढ़ लें या कोई और ऐसी चीज़, तो 1 घंटा अगर वक्फा कर लें, थोड़ा सा अगर घर के अंदर ही 10-20 कदम 40 कदम चल लें तो वो अच्छा है। इसी तरह रात को भी, तो रात को तो मतलब 1 घंटे से ज्यादा कोशिश करें कि ना करें, मतलब 1 घंटे से ज्यादा वक्फा डाल लें तो बेहतर है, बाद सहरी के बाद 1 घंटे का होना चाहिए। तो बाकी सोने का इंटरप्टेड हो जाती है नींद ऑब्वियसली, पहले रात को भी सहरी तक, भी सहरी के बाद सुबह जिन्होंने काम पे जाना, तो मेरे अभी मैं देख रहा था मेरे कुछ क्लास वाले पुराने जो यूएई में या सऊदी अरेबिया में, वहां तो लोग सारे अपनी रूटीन चेंज कर लेते हैं कि वो सोते ही सहरी के बाद है फजर पढ़ के। तो उनका फिर मैं समझता हूँ कि शायद उनको ये चीज इश्यूज कम होंगे, क्योंकि उन्होंने जोर तक सोते रहना, और डिहाइड्रेशन का भी उनको फिर ये कि पूरा करने का बहुत टाइम मिलता है, सारी रात जागते रहते हैं, पानी वानी पीते हैं जिस तरह नॉर्मल। तो इन मुल्कों में ज़्यादा काम वगैरह की पाबंदियां हम लोग इस तरह नहीं कर सकते, लेकिन अगर कामों का मैनेज हो सके,
जो लोग अपने लिए सेल्फ स्टैंडिंग हैं वो थोड़ा सा मैनेज कर लें, या अपना फेरिए थोड़ा सा डिवाइड, यहाँ पर तो आप अपने फेरिए के दिन वन वन बाय वन भी ले सकते हैं। तो वो आधे 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 दिन करके मतलब 4-5 दिन लेंगे तो कई घंटे मतलब निकल सकते हैं। कि काम थोड़ा सा डिले शुरू करने की कोशिश करें। यहाँ फ्लेक्सिबल तो होता है एज लॉन्ग एज आप अपने फेरिए दागे टेक आउट कर रहे हैं, तो वो अपना आरबजदाग जो है काम का वो थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं। ये जो मैं बाज का रमजान में इंसान को शिकायत होती है गैस की, मसलन उसको मुसलसल डीकार आते हैं, ऐसे मसाइल होते हैं, उसकी क्या वजह होती है? जी, उसमें भी एक वैसे एक कुछ तो वही खानों की अकसाम ऐसी होती हैं जो गैस ज्यादा प्रोड्यूस करती हैं। दूसरा ये भी है कि जब इंसान भूख के बाद खाता है तो हमारे खाने भी माशाल्लाह मजेदार होते हैं, तो वो स्पीड ज्यादा हो जाती है खाने की। तो वो उसकी वजह से भी होता है कि थोड़ा सा फूड जो है वो प्रॉपरली च्यू या आपने वो उसको दांतों को से ज्यादा पीसा हुआ नहीं है, लिहाजा उसको हजम करते वो बॉडी ज्यादा उसको गैस प्रोड्यूस करती। तो थोड़ा स्पीड स्लो रखनी चाहिए। खाना चबा के एंजॉय करके आहिस्ता आहिस्ता खाएं, उससे आपको खाते खाते महसूस हो जाता है कि पेट एक्चुअली भर गया। लेकिन तेज खाएंगे तो वो जितनी बॉडी को नीड है उस टाइम पे उससे ज्यादा खाया जाता है, और फिर ये बदहजमी और ऐसे मामले। तो दूसरा ये भी कहते हैं थोड़ा सा मैदे के जो वो तेजाबियत का या ये भी मसला हो जाता है। तो वो उसका मैदा खाली होता है तो वो जो एसिडिटी जो है ना वो लेवल बढ़ जाता है, बल्कि जब खाने बन रहे होते हैं उनकी खुशबुओं से भी वो ज्यादा हो जाता है तेजाबियत। तो उसकी वजह से भी तो वो जरा एग्जॉस्ट फैन जो वेंटिलेटर वो चला के रखें, ताकि उधर से अफ्तारी बन रही है उधर से आपको वो एसिडिटी का मसला ना हो जाए उसकी वजह से, खुशबू की वजह से। जी जी। अल्लाह आज और कुछ सवाल तो नहीं है अभी, इंशाल्लाह दुआ जी, करते सवाल हैं। जी, सुना।